बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स एमडी कैट का पेपर सॉल्व करते हुए उनसे ये मिस्टेक्स होती हैं और ये उनके मार्क्स को नीचे ले जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब जो एमडी कैट का पेपर है इसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो चुका है। यानी पिछले साल से पहले जब एमडी कैट होता था यानी 2020 में और उससे पहले, तो वो एक पेपर बेस्ड होता था। यानी आपको एक पेपर दिया जाता था और साथ में एक आंसर शीट दी जाती थी और उसमें आपको बबल्स फिल करने होते थे। बट अब जो एमडी कैट होता है वो चूँकि ऑनलाइन होता है, तो आपको एक टैबलेट दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपका टेस्ट अपीयर होगा और एक क्वेश्चन अपीयर होगा, उसके साथ उसके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको जो ऑप्शन सही लगेगा आप उसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे और साथ में नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, आप वो नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर होगा। अब इस जो पेपर होगा आपका एमडी कैट का, इसमें आपके पास ऑप्शन होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि आपने फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन का आंसर सी लगा दिया है, लेकिन उसके बाद आपको पता चला कि इसका आंसर सी नहीं था बल्कि डी था, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक ऑप्शन लगा दिया है कोई भी और आपको बाद में याद आता है कि इसका ऑप्शन ये नहीं बल्कि ये होना चाहिए, तो आप अपना जो आपका सिलेक्टेड ऑप्शन है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे लिखा होता है स्किप्ड क्वेश्चन। आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको वो सारे क्वेश्चन नंबर्स शो होते हैं जो आपने स्किप किए होते हैं। फिर आप एक एक करके अपने जो स्किप्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक ऑप्शन होता है सबमिट का, तो आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आपका पेपर सबमिट हो जाता है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं एमडी कैट अटैम्प्ट करते हुए वो ये कि अगर कोई क्वेश्चन उन्हें नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल है या केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल है जो कि सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो उसी को ही सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं और उसी में ही सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जो बेस्ट वे है एमडी कैट के पेपर को सॉल्व करने का वो ये है कि आप पेपर को जो आपका पहला रिव्यू है पेपर का, उसमें आपने ये करना है कि आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपको सारे अच्छे तरीके से आते हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसको स्किप करें और जब आप पेपर कर लें उसके बाद आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि आपके पास ऑप्शन होता है स्किप्ड क्वेश्चन को दोबारा देखने का, तो आप स्किप्ड क्वेश्चन के ऊपर जाएं, वहाँ पे जो क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं उनको सॉल्व करें। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये टाइम लेगा, वो आप पेपर के एंड में जाके सॉल्व करें। ठीक है, एंड में जाके आपको टाइम भी ज़्यादा होगा और एमडी कैट का जो अब पेपर है इसका टाइम 3.5 आवर्स है, तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो आप इजीली अपना पेपर विद इन टाइम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपको सबसे अच्छे आते हैं और आपको लगता है कि ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन ज़रा ज़्यादा टाइम लें उनको आप बाद में जाके सॉल्व करें। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो स्टेटमेंट रीड करने में करते हैं। स्टेटमेंट को गौर से रीड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं कि आपको एंड में एक्सेप्ट लिखा होता है कि आपने ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं, एक्सेप्ट, तो आपने जो ऑप्शंस होते हैं ना उसमें से रॉन्ग चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, या फिर कभी नॉट का वर्ड लिखा होता है। ठीक है, ये इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, एक्सेप्ट, नॉट, तो ये वो होते हैं जो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पढ़ते हुए ना स्किप कर जाते हैं। जल्दी में अगर स्टेटमेंट पढ़ें तो इन वर्ड्स को नहीं देखते और पहला ऑप्शन देख के ही उसको क्लिक कर देते हैं। तो आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। ठीक है, एटलीस्ट 1 मिनट 2 मिनट आपने स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा सा सोचना है कि इस स्टेटमेंट में कहा क्या गया है, पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, जल्दी में आपने स्टेटमेंट को रीड नहीं करना। जल्दी में आप जब भी स्टेटमेंट रीड करेंगे आप गलत ऑप्शन लगाएंगे और फिर वो आपको बाद में जाके पता चलता है कि इसका तो आपने ये ऑप्शन लगाना था जबकि आप ये लगा के आ गए हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्यूरिंग एमडी कैट वो स्टेटमेंट को गौर से रीड करना है। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद 1 से 2 मिनट अपने आप को दें, आप उस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें कि उसमें आपसे पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। और उसके बाद जितने भी आपको ऑप्शंस गिवन है पहले वो सारे ऑप्शंस रीड करें। ये नहीं कि अगर आपको पहला ऑप्शन सही लग रहा है तो आप उसको क्लिक कर दें। जितने भी 4 ऑप्शन गिवन होते हैं या फिर कभी कभी 5 ऑप्शंस भी गिवन होते हैं, तो आपने वो सारे ऑप्शंस पहले आराम से रीड करने हैं। फिर आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। कभी भी सिर्फ एक ही ऑप्शन को पढ़ के अगर वो आपको सही लग रहा है उसको क्लिक नहीं कर देना और स्टेटमेंट को भी गौर से पढ़ना है और ऑप्शंस भी सारे रीड करके फिर जो बेस्ट ऑप्शन लगता है उसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ये जो बहुत कॉमन स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं एमडी कैट का पेपर करते हुए। ठीक है,
परेशान हो जाते हैं। आपने एमडी-कैट को, जब आप एमडी-कैट देने जाएँ तो आपने यही समझना है कि आप अपना एक आम क्लास का टेस्ट देने जा रहे हैं। अगर आप इस तरह सोचेंगे ना तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि हर स्टूडेंट जो है ना वो परेशान होता है जब वो टेस्ट देने जा रहा होता है एमडी-कैट का, क्योंकि वो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बट आपने उसको यही समझना है कि आप एक आम क्लास टेस्ट देने जा रहे हैं और उसके लिए कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप टेस्ट को ज़्यादा बेहतर वे में कर सकेंगे। जो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं एमडी-कैट का पेपर देखते ही, वो अचानक से परेशान हो जाते हैं और फिर जो चीज़ आती होती है वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। और ये अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता है। इवन एफएससी के एग्ज़ाम्स के दौरान भी ऐसा होता है कि पेपर देख के सब भूल जाता है और फिर जो इतनी तैयारी की होती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपने कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं लूज़ करना। आपने यही समझना है कि जिस तरह एक आम आप क्लास में टेस्ट देते हैं उसी तरह आप एक टेस्ट देने जा रहे हैं और अपने जो नॉलेज है ना उसको रिटेन करने की कोशिश करनी है कि आपके दिमाग में रह जाए वो नॉलेज, क्योंकि आपने 6 किताबें पढ़ी होती हैं, मतलब 3 केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायो, दोनों सालों की, फर्स्ट ईयर की भी सेकंड ईयर की भी। तो आपको रिटेन भी करना आना चाहिए नॉलेज को, ठीक है। और अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे तो आप फिर जो आपको आता होगा आप वो भी भूल जाएंगे। अच्छा, अब रफ़ वर्क आपने किस तरह से करना है। आपको जब आप एमडी-कैट का पेपर देने जाएंगे तो आपको टैबलेट के साथ एक छोटा सा वाइट बोर्ड मिलेगा, एक डस्टर मिलेगा और एक आपको बोर्ड मार्कर मिलेगा और फिर आपने उसी वाइट बोर्ड के ऊपर ही रफ़ वर्क करना होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ना रफ़ वर्क को बहुत ही रफ़ वे में करते हैं, यानी इस तरह करते हैं कि वो उनको ख़ुद भी नहीं समझ आ रहा होता कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया, और अक्सर रफ़ वर्क करते हुए गलती कर जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और वो आंसर आता भी होता है फिर भी उसका आंसर मतलब उनको वो क्वेश्चन आता भी होता है फिर भी उसका आंसर गलत वो निकालते हैं और फिर गलत ऑप्शन पे को सिलेक्ट करते हैं। तो रफ़ वर्क जो है ना वो आपने जो आपको वाइट बोर्ड मिला है उसके ऊपर इस तरह करना है कि आपको वो अच्छे से आपका सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, नीट किया हुआ हो, ताकि आपको ख़ुद भी देख के पता चले कि आपने क्या आंसर निकाला है और सही आंसर भी निकाला है कि नहीं, ठीक है। तो ये अक्सर हालांकि ये पता नहीं चलता कि ये एक मिस्टेक है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो रफ़ वर्क करते हुए ही इतना उसको क्वेश्चन को रफ़ वे में करते हैं कि वो कभी कोई वैल्यू स्किप कर देते हैं, कभी कोई जैसे 10⁻⁴ है, 5 है, 10⁻⁻5 लिखना होता है 10⁻5 लिख देते हैं। इससे पूरा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जाता है और आपका आंसर एंड में गलत आता है। तो आपने रफ़ वर्क करते हुए ये चीज़ जहन में रखनी है कि आप उसको इस तरह करें कि आप ना ही कोई वैल्यू स्किप कर रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से करें ताकि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आए, एक्यूरेट आए। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स ने इस दफ़ा की थी वो ये कि जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चन स्किप भी किए होते हैं जो आपने कहा होता है कि आप ये बाद में आके सॉल्व करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स स्किप्ड क्वेश्चन को चेक किए बगैर ही अपना पेपर सबमिट करा देते हैं और बाद में उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तो स्किप किए हुए थे। तो आपने जब अपना पेपर कंप्लीट करना है तो उसके बाद जो स्किप्ड क्वेश्चंस का ऑप्शन है उसको क्लिक करना है और फिर देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं। उन तमाम क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करें और फिर अपना क्वेश्चन सबमिट करवाएं, अपना पेपर सबमिट करवाएं, ठीक है। स्किप्ड क्वेश्चन जब आप पेपर कंप्लीट कर लें तो फ़ौरन से आपने पेपर सबमिट नहीं करवाना है। एक दफ़ा अपने पेपर का रिव्यू ज़रूर करना है, देखना ज़रूर है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए थे जो आपके रहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये एक आपको टिप है कि आपने उसी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है जो आप उस टाइम सॉल्व कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और वो आपको नहीं आता था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने देखा वो आपको नहीं आता था, आपने उसका कोई भी ऑप्शन लगा दिया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं बट आपको अभी तक आपके माइंड में यही चल रहा है कि वो वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता था, वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। ये बातें अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में चलती रहती हैं जब वो अगला क्वेश्चन कर रहे होते हैं और ये चीज़ आपके उस क्वेश्चन को भी अफेक्ट करेगी जो कि आपको आता होगा। तो अगर आपका कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप भी हो जाते हैं एमडी-कैट करते हुए तो वो आपको कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं डालने वाले आपके मार्क्स के ऊपर। आपका पूरा पेपर मैटर करता है, आपके पेपर का एक एक सवाल मैटर करता है। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो भी गया है या नहीं आता तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होकर अपने उन सवालों को गलत मत करें जो कि आपको आते हैं। तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करें, पीछे जितने भी सवाल गलत हो गए हैं, स्किप हो गए हैं, उनको आप भूल जाएं।
जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपना पूरा फोकस उसी क्वेश्चन के ऊपर रखें, और बिल्कुल भी आपने पैनिक नहीं हो जाना कि आपने इतने सवाल स्किप कर दिए हैं या आपको इतने सवाल नहीं आते। ये आपको पेपर के एंड पे जाके पता चलता है, बल्कि जब रिज़ल्ट आता है तब आपको पता चलता है कि आपने क्या सही किया था और क्या गलत किया था। पेपर के दौरान आपका काम ये सोचना नहीं है, पेपर के दौरान आपने अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो आपने उन सवालों के चक्कर में जो कि आपने गलत कर दिए हैं या आपको नहीं आते, उन सवालों को भी आप गलत कर बैठते हैं जो आपको आते होते हैं परेशानी में। तो फोकस सिर्फ उस क्वेश्चन पे रखें जो आप उस टाइम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट टिप जो है वो यही है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप इस चीज़ को श्योर कर लें कि आप अपना पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका स्किप्ड, जो आपका रह गया हो, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप पेपर सॉल्व करते आ रहे हैं और जैसे ही आप एक क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑप्शन के ऊपर, साथ में नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, आप उस नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और अगला सवाल आ जाता है। जब लास्ट क्वेश्चन आता है, यानी 2 10 MCQs होते हैं ना, तो जब 2 10th MCQs आता है तो उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं होता है बल्कि सबमिट का ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट्स जल्दी में नेक्स्ट का ऑप्शन जैसे वो क्लिक करते आ रहे होते हैं तो 2 10th MCQs के बाद वो समझते हैं कि शायद अब दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, बल्कि वो नेक्स्ट का ऑप्शन होने के बजाय सबमिट का ऑप्शन होता है और आपका पेपर सबमिट हो जाता है। तो आपने ये नहीं करना। जब आपका 2 10th MCQ आप सॉल्व कर लें उसके बाद आपने देखने हैं स्किप्ड क्वेश्चन कि कौन कौन से सवाल आप स्किप कर चुके हैं, उनको जाके सॉल्व करें। उसके बाद एक पूरा अपने पेपर का रिव्यू लें, ठीक है। कौन से क्वेश्चन का आपने क्या ऑप्शन लगाया है, अगर आप उसमें कोई ऑप्शन में चेंज लाना चाहते हैं, आपको बाद में याद आया कि इसका तो ये आंसर होना चाहिए था, तो आप वो करें। अपना पूरा पेपर का रिव्यू करें, इस चीज़ को श्योर करें कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आपको क्वेश्चन को स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। बेशक आप उसका गलत ऑप्शन लगा दें, बट आपने करना है, क्योंकि अगर आप कोई ऑप्शन लगा रहे हैं ना तो चांसेस हैं कि वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आपका कोई चांस ही नहीं है कि आपको मार्क्स मिले। तो स्किप आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना। मतलब जो भी आपने क्वेश्चन पेपर करते हुए स्किप किए हैं उनको बाद में जाके सॉल्व ज़रूर करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ना, और अपने पेपर का पूरा रिव्यू करके फिर आपने पेपर सबमिट करना है। सो आई होप कि ये जो टिप्स हैं आपके लिए यूज़फुल होंगे। इनको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा एमडी कैट का पेपर करते हुए। मज़ीद अगर आपकी एमडी कैट के बारे में कोई भी क्यूरीज़ हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।